जनपद हापुड़ में एसआईआर का कार्य पूरा। एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम मतदाता सूची नहीं होगी। डीएम अभिषेक पांडे ने बताया कि आज जनपद में एसआईआर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। एसआईआर के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम मतदाता सूची नहीं होगी। यदि किसी मतदाता का नाम एसआईआर प्रक्रिया में छूट जाता है तो वो फॉर्म 6 के माध्यम से अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। जनपद की तीनों विधानसभाओं में करीब 11,56,000 वोटर थे। एसआईआर पूर्ण होने में करीब 2.5 लाख मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। देखिए, आज सवेरे प्रातः 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार जनपद में लगभग 99.92% एसआईआर का कार्य किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 77.12% मतदाताओं के डिजिटाइजेशन का कार्य और लगभग 22% मतदाताओं का डेटा यूईएफ के अंतर्गत पोर्टल पर अपडेट किया गया है और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक एसआईआर का कार्य 100% पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, हापुड़ जनपद में एसआईआर का काम जब पूरा हो जाएगा तो कितने मतदाता ऐसे हैं जो कम हो गए हैं? देखिए, लगभग 11,56,000 मतदाता हमारे जनपद की तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर थे। उसमें से 22% मतदाता, लगभग की 2.5 लाख मतदाता आज की डेट में एएसडीडी कैटेगरी में और रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी को सम्मिलित करके पाए गए हैं और इन मतदाताओं के विषय में राजनीतिक दलों को, आम जन को और सार्वजनिक रूप से इन मतदाताओं के बारे में सूचना देने के लिए 12 तारीख को 12 बजे प्रत्येक बूथ पर बीएलओ द्वारा एक बैठक आयोजित की जाएगी। उसमें सभी पार्टीज के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनको इन मतदाताओं की सूची हस्तांतरित की जाएगी। 2.5 लाख मतदाता कम हो चुके हैं। दूसरी चीज सर, एक लोगों के मन में सवाल है कि जिस तरह से एसआईआर हो रहा है उसके बाद उनकी वोट नहीं बन पाएगी। इसको लेके फॉर्म 6 का जो आपने भी जिक्र किया था जी, देखिए, इसमें मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि ये जो मतदाता सूची एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जारी होगी, ये किसी भी दशा में अंतिम मतदाता सूची कोई नहीं है और पूर्व में जैसे मतदाता सूची में मतदाता को फॉर्म 6 के माध्यम से अपने नाम जुड़वाने की सुविधा उपलब्ध रहती थी, उस प्रकार से आगे भी उपलब्ध रहेगी। जब एसआईआर के दिशा निर्देश जारी हुए थे तो प्रत्येक बीएलओ को 30 फॉर्म 6 अपने साथ लेके चलना था। बीएलओस ने उसका वितरण भी किया है और इसके अतिरिक्त भी हमने बीएलओस को एडिशनल फॉर्म 6 दे दिया है, जिससे कहीं पे भी अगर किसी मतदाता के मन में ये आशंका हो रही है कि अगर इस सूची में मेरा नाम नहीं आया तो मैं कभी भी मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाऊंगा, ये पूरी तरह से निराधार है। आप किसी भी समय पे फॉर्म 6 के माध्यम से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर या अपने बीएलओ को फॉर्म 6 देकर, अपने तहसील में फॉर्म 6 देकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।